नमस्कार, मैं हूँ प्रणाशा गुप्ता रॉय, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और आज मेरे साथ है आचार्य सारिका श्रीवास्तव। नमस्कार। वो है महावास्तु इंट्यूटिव आचार्य, और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कुछ सवाल उनके सामने रखेंगे और उसके बारे में उनसे बहुत कुछ नए नए चीज़ जानेंगे। आज का सेशन हम हिंदी में कंडक्ट कर रहे हैं ताकि वो कंफर्टेबली हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाए, क्योंकि वो है न्यू दिल्ली से, तो बंगाली में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो जिन जिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है समझने में, आप ऑफ कोर्स कमेंट में लिख के मुझे बताइए, तो मैं वो फिर से पैराफ्रेज करके बंगाली में मैं आपको बोल दूंगी। सारिका, तो ये जो वास्तु के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, वास्तु शास्त्र तो एक बहुत ही एंशिएंट एक साइंस है, जो एंशिएंट इंडिया का सिविल इंजीनियरिंग बोला जाता है जिसको। तो ये जो एंशिएंट इंडियन सिविल इंजीनियरिंग है, ये इसमें खासियत क्या है, इतना इम्पोर्टेंट या स्पेशल क्या चीज़ें हैं जो अभी फिर से हम डिस्कशन में ला रहे हैं। बीच में बहुत प्रैक्टिस में नहीं था, अभी ये फिर से प्रैक्टिस में आ रहा है, लोगों के अवेयरनेस अभी इम्प्रूव हो रहा है वास्तु को लेके। तो ऐसा क्यों है कि बीच में ये कॉन्सेप्ट्स को लेके लोग डिस्कस नहीं करते थे और अभी फिर से वापस आया है ये हमारे डिस्कशन में? देखिए, ये एक ऐसी विद्या है जो सनातन है, बहुत पुरानी है। कोई भी विद्या अगर इतने साल तक जीवित है तो फिर उसका अर्थ यही है कि उसमें दम तो है। और जब आप हमारे यहाँ के मंदिरों को, इनफैक्ट जो बड़े बड़े पुराने चर्चेज हैं या जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, जब आप उनका वास्तु देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल वही चीजें मिलेंगी जो मंदिर में मिलती हैं। ठीक है, बहुत ही सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। तो ये सब क्या है? ये वास्तु ही तो है। बीच में लोगों को लगता था कि ये अंधविश्वास है, तो ये विद्याएं थोड़ी फीकी पड़ गई थी, लोग इससे डिस्कनेक्ट हो गए थे। लेकिन हमारे गुरु डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने वापस से इस विद्या को बहुत ही सरल कर दिया है, आम आदमी की अप्रोच के लायक बना दिया है और बिना तोड़फोड़ का बना दिया है। सबसे अच्छी बात तो इसमें अब ये हो गई है, आप बिना तोड़फोड़ के अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए जब लोगों ने ये छोटे छोटे उपचार करने शुरू किए और उन्हें रिजल्ट्स आने शुरू किए, तो लोगों का इसमें विश्वास बढ़ने लगा। और इसीलिए आज इंडिया में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो भी वास्तु शास्त्र के बिना इतना काम नहीं करते। वास्तु को बहुत ही अहमियत देते हैं। एक फोन आ रहा है, अभी फोन थोड़ा ले लेते हैं। अच्छा, तो हमारे जो अभी जो लाइव देख रहे हैं उनमें से ही एक जन का कॉल था, तो हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी आप कॉल मत कीजिए, थोड़ी देर बाद हम आपका कॉल्स रिसीव करेंगे, या फिर आप अभी कमेंट में लिख सकते हैं आपका क्वेश्चंस। तो सारिका जी, आप तो खुद साइंस बैकग्राउंड के हैं जी। आपका इंजीनियरिंग आपने एमटेक किया है जी, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, राइट। तो अचानक ये वास्तु को लेके इतना इंटरेस्ट आप क्यों फील किए? थोड़े टाइम पहले अचानक से मेरा वास्तु से इंटरेक्शन हुआ घर की समस्याओं के कारण, मेरे अपने घर की समस्याओं के कारण। घर में कुछ झगड़े से रिलेटेड समस्या शुरू हुई थी और मैंने अचानक से अपने गुरु डॉक्टर खुशदीप बंसल की एक वीडियो देखी और फिर उनकी अपनाई हुई एक टिप अप्लाई की। और जैसे ही मैंने वो टिप अप्लाई की ना, जैसे चमत्कार हो गया, सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो गई। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, तो एक छोटा सा कोर्स ही कर लेती हूँ। तो मैंने एक छोटा सा कोर्स, बेसिक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस वक्त पता नहीं मेरे सितारे खराब थे या क्या दिक्कत थी, इतनी समस्याएं थी घर में कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और बहुत डिप्रेस्ड भी थी। बट सिर्फ एक फाउंडेशन कोर्स की बेसिक रेमेडी अप्लाई करने से ही मेरा जीवन में एकदम परिवर्तन आ गया। अच्छा। जितनी समस्याएं थी सब खत्म हो गई, एक भी नहीं बची। और समस्याएं भी छोटी मोटी नहीं थी, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी जिसमें कि आम आदमी बहुत ही परेशान हो जाता है।
तो जब मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला तो मुझे लगा कि थोड़ा और सीखना चाहिए और इंटरेस्ट भी आने लगा, क्योंकि मैंने अपने हाथ से ही सारी समस्याएं खुद ही सॉल्व कर ली। तो फिर मैंने आगे भी सर के और सारे कोर्सेज करने शुरू किए, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया। अच्छा। और फाइनली ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि अपनी फील्ड छोड़ करके मैं इसी फील्ड में आ गई। अच्छा, तो आप हमारे साथ कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडीज शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। जनरली लोग करियर से बहुत परेशान रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मैं आपको अभी वो वाली केस स्टडीज बताऊंगी जो मैं एज आचार्य नहीं, बस बेसिक कोर्स करके मैंने जो की थी। अच्छा जी। तो क्योंकि अब बड़ी बड़ी केस स्टडीज डिस्कस करने का यहाँ क्या फायदा। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ वास्तुशास्त्र की पावर दिखाना चाहती हूँ कि एक छोटे से फाउंडेशन कोर्स से मैंने कितने बड़े केसेस रिजॉल्व किए। तो मैंने सबसे पहला केस जो किया वो अपने ही घर में किया। अच्छा। अपने ही हस्बैंड के ऊपर किया। मेरे हस्बैंड 8 इयर्स से एक ही प्रोफेशन में थे और वो स्विच नहीं कर पा रहे थे। सैलरी भी बहुत अच्छी नहीं बढ़ रही थी, तो काफी डिस्टर्ब थे और समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो मैंने, और फाइनेंशियली भी कई सारी समस्याएं आने लगी थी, सेविंग्स खत्म होने लगी थी। तो मैंने अपने घर की सिर्फ बेसिक बैलेंसिंग की, जिसमें मैंने क्या किया, सेविंग्स की जोन ठीक की और नॉर्थ ईस्ट जोन जो कि हमें क्लैरिटी देती है ना, बस वो जोन ठीक करी। और उससे ऐसा चमत्कार हुआ कि दिमाग खुल गया, उन्हें अचानक से समझ आया कि हमें क्या करना चाहिए। और उन्होंने एक छोटा सा कोर्स ज्वाइन किया और उस कोर्स को ज्वाइन करते ही उनके करियर में उनको एक बहुत बड़ा जंप मिल गया और उनकी सैलरी डबल हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ में फिर उनको प्रमोशन मिल गया। तो ये फाउंडेशन करने से ही, एक बेसिक कोर्स करने से ही ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया। इसी वजह से मेरा इंटरेस्ट भी बहुत गहरा हो गया इस फील्ड में। और इसके साथ ही मेरे 2 फ्रेंड्स थे, क्योंकि शुरू में तो मैं सिर्फ अपने जान पहचान के लोगों का ही वास्तु कर रही थी। तो मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उनमें से जो फीमेल थी उसका भी 7 साल से करियर प्रोग्रेस नहीं कर रहा था और उसके हस्बैंड का सब ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा चल रहा था हस्बैंड का, बट वाइफ का प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। अच्छा। तो उनके घर में भी हमने बेसिक बैलेंसिंग करी और बेसिक बैलेंसिंग करते ही 1 महीने के अंदर आप बिलीव नहीं करेंगे कि उनकी सैलरी जो थी वो 18 लाख से 45 लाख का जंप आया। अच्छा। दोनों की मिला करके। अच्छा। तो इतना बड़ा चेंज आया लाइफ में। जब आप ये केस स्टडीज डिस्कस कर रहे थे, एक बात मेरे दिमाग में आया कि बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि कोई वास्तु परफेक्ट डिजाइन है जो सबके घर में अगर अप्लाई किया जाए सेम टाइप का रिजल्ट देगा। तो क्या ये सच है? क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा है नहीं। मतलब मैं भी बहुत सालों से वास्तुशास्त्र को लेकर रिसर्च कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो देखती हूँ कि वास्तु एक बहुत ही कस्टमाइज्ड एक चीज है जो हर एक के एस्ट्रोलॉजी चार्ट को कंसिडरेशन में लेके, उसके प्रकृति को देख के, उसके प्रोफेशन को देख के ही हमें अप्लाई करना चाहिए। कोई एक वन साइज फिट ऑल सबके लिए एक तरह से काम नहीं करेगा। तो ऐसा कोई केस स्टडी आप हमें बता सकते हैं कि जहाँ पे कोई वन साइज फिट ऑल का एक वैसा ढांचा बना लिया, साउथ ईस्ट में किचन डाल दिया, साउथ वेस्ट में बेडरूम डाल दिया, पर उनका उसके बाद से बहुत चीज खराब होने लगी जिंदगी में? जी, आपका सोचना बिल्कुल सही है प्रणाशा, क्योंकि जैसे हम हर किसी की जन्म पत्री अलग अलग होती है ना, उसी तरह से हर किसी का घर भी अलग होता है। और एक ही घर में जो आप देखेंगे, अगर कोई घर किराए पे है और उस घर में किराएदार बदल रहे हैं, तो एक किराएदार के अलग एक्सपीरियंस होंगे, दूसरे के अलग होंगे, तीसरे के अलग होंगे। ये सोलली डिपेंड करता है आपकी जन्म पत्री पर, आपके सितारे कैसे हैं। इसके बाद आपकी प्रकृति पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे आपकी प्रकृति वात प्रधान है, पित्त प्रधान है या कफ प्रधान है, उस हिसाब से घर का चयन होना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ ही आपका प्रोफेशन क्या है, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर है, ठीक है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा एजुकेशन से रिलेटेड है। अगर उस दिशा में कोई इम्बैलेंस हुआ, मान लीजिए टॉयलेट हुआ, तो क्या होगा, उसे एजुकेशन की फील्ड में नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे मैंने अपनी केस स्टडीज में भी देखा है। ठीक है।
लेकिन अगर कोई है जिसका डिस्पोजल का बिजनेस है, मान लीजिए कि वो टॉयलेट प्रोडक्ट्स, वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट्स, इनका बिजनेस करता है, ठीक है, और उसकी टॉयलेट अगर साउथ साउथ वेस्ट में आ गई, जो कि वेस्ट साउथ वेस्ट वाले को हम रिकमेंड करते, ट्रीटमेंट करते टाइम हम कहते हैं कि आप अपनी टॉयलेट को शिफ्ट कर सकते हैं तो यहाँ कर लीजिए, वरना उसे ब्लॉक कर दीजिए, या जिस घर में इस दिशा में टॉयलेट हो आप वो ले लीजिए, या आप अगर घर बनवा रहे हैं तो इस दिशा में बनवा लीजिए, हम वहाँ रिकमेंड कर देते और उसको ये फायदा दे देती, ठीक है, उसके फिजूल खर्चे कम हो जाते। लेकिन जिसका टॉयलेट का बिजनेस है, टॉयलेट सीट, वॉश बेसिन, इस तरह के, या सैनिटरी नैपकिन, इनका बिजनेस है, अगर उसको अगर हमने साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट दे दी तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। तो हर घर हर किसी को अलग तरह से रिएक्ट करता है। तो अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंट से ही राय लेनी चाहिए, खुद अपने हिसाब से रेमेडीज नहीं अप्लाई करनी चाहिए। बहुत सारे YouTube वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ पे कुछ बहुत मिसलीडिंग सा इंफॉर्मेशन रहता है जी। तो वो मिसलीडिंग सा इंफॉर्मेशन से भी लोग कभी कभी सोचते हैं कि चलो मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गया, वो इंफॉर्मेशन मिल गया, और वो अप्लाई कर देते हैं अपने घर में जी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस भी हमें मिला है जहाँ पे ये YouTube वाले कुछ इंफॉर्मेशन लेके वो अप्लाई करके बहुत प्रॉब्लम आने लगा जिंदगी में। जैसे मेरे एक क्लाइंट थी, तो कुछ YouTube से वो यूट्यूब से देखी कि पूजा रूम नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा होता है, और वो नॉर्थ ईस्ट में अपना पूजा रूम लगा दी, और पूजा रूम में बहुत सारे देवता का एक साथ पूजा हो रहा था, और बहुत सारे लाल रंग के कपड़े, तांबे पीतल के बहुत सारे बर्तन उधर थे। तो उनको ना उसके बाद से बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज आने लगा। तो वो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई। तो जब मैं देखी कि उनका घर में ये नॉर्थ ईस्ट में ये इतना सारा इम्बैलेंसेस है, तो धीरे धीरे उनके बाकी सारे हम रेमेडीज किए, और अभी वो एकदम बहुत ही अच्छी तरह से फंक्शन कर पा रही है। तो ये YouTube वीडियोस, आपका भी अपना YouTube चैनल है जो बहुत ही अच्छा YouTube चैनल है, तो आप लोग सभी सब्सक्राइब कीजिए सारिका मैडम की YouTube चैनल। थोड़ा आपका YouTube चैनल का नाम सबको एक बार बता दीजिए विद स्पेलिंग, ताकि वो अभी सब्सक्राइब कर ले। आचार्य सारिका श्रीवास्तव, ठीक है। तो आप सब अभी मैडम का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आप जैसे इतने एक्सपीरियंस्ड एक महावास्तु आचार्य हमारे पास मालदा में अभी आए हुए हैं, और सारिका मैडम अभी 2 और दिन मालदा में रहेंगी। तो आपके लिए एक बहुत एक खुशखबरी मैं अभी देने वाली हूँ कि मैडम एक फ्री योगदान देने वाली है थर्सडे आफ्टर 5 PM। तो आपको अगर लगे कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, कोई भी टॉपिक को लेके अगर प्रॉब्लम्स है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, बच्चे को लेके कोई इशू, या फिर हस्बैंड वाइफ की कोई इशू, या एडुकेशन रिलेटेड कोई इशू, या फिर नौकरी नहीं मिल रहे, किसी भी तरह का अगर आपको दिक्कत है, एस्ट्रोलॉजी के और वास्तु के मैडम फ्री योगदान देंगे आपके लिए। तो जो आप में से मैडम से पर्सनली मिलना चाहते हैं, जो मालदा में रहने वाले हैं और मैडम से पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे लिख के भेजिए कैसे आप योगदान के लिए रजिस्टर करेंगे। मैं आपको सारा डिटेल्स उधर दे दूंगी, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगा ये योगदान के लिए, वो भी मैं सबको पर्सनली मैसेज करके मैं बता दूंगी। योगदान के लिए ज़्यादा टाइम तो नहीं है, तो उसीलिए बहुत ही चुनिंदा कुछ लोगों को ही ये मौका मिलेगा। तो जो जल्दी आप कमेंट करेंगे, जो जल्दी रजिस्टर कर लेंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए ये मौका ओपन होगा। उसके बाद मैडम जब मालदा से चली जाएगी, फिर से वापस 2-3 महीने बाद जब वो आएंगे, फिर आप उनसे मीट कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी आप एकदम मिस मत कीजिए। जो मैडम से मिलना चाहते हैं पर्सनली, अभी कमेंट में लिखिए कि मुझे ज्वाइन करना है, आई वांट टू ज्वाइन योगदान सेशन। तो आप पर्सनली अपना प्रॉब्लम्स लेके मैडम के साथ डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन यही तक, और भी इंटरेस्टिंग बहुत सारे टॉपिक्स लेके हम आएंगे। तो आज का सेशन यही तक, हम फिर से कल आएंगे लाइव, और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ सवाल हो, आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, वो टॉपिक भी हम कल कवर करेंगे। आप सब स्वस्थ रहिएगा,
खुश रहिएगा। सबको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।